स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूँ रोमल शाह। आज जो कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने पहली बार मेरे ईमेल आईडी में भेजी है। तो थैंक यू अभिषेक जी कि आपने मुझे ये कहानी सेंड की। तो आगे की कहानी दोस्तों मैं आपको अभिषेक जी के नज़रिए से ही सुनाऊंगी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। ये घटना मेरे दादाजी के साथ तब हुई थी जब वो जवान थे और उनकी नई नई शादी हुई थी। हमारा गांव यूपी के एक रिमोट एरिया में आता है, पर फिलहाल हम सब शहर में रहते हैं। पर मेरे दादा दादी अभी भी गांव में रहते हैं। दरअसल ये उन दिनों की बात है जब मेरे दादाजी गांव-गांव घूमकर चूड़ियाँ बेचा करते थे। एक बार एक गांव में चूड़ियाँ बेचकर वो घर को वापस आ रहे थे। वापस लौटते समय शाम हो जाया करती थी, पर उस दिन शाम को जल्दी अंधेरा होने लगा था क्योंकि आसमान में काले घने बादल छाने लगे थे और लगता था कि बहुत ज़ोरों की बारिश होने वाली है। ये सोचकर दादाजी उस गांव से थोड़ा जल्दी साइकिल चलाकर घर वापस आना चाहते थे। एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि मेरे दादाजी बहुत ही अच्छे हैं और लोगों की बहुत मदद भी करते हैं। उनका नेचर मजाकिया भी है और दयालु भी। खैर, जब वो घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई, पर दादाजी तेज़ी से साइकिल चलाते चलाते जा रहे थे। बारिश की बौछारों के साथ बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ भी काफ़ी तेज़ थी और रह रहकर बिजली भी चमक रही थी। रास्ते के दोनों तरफ दूर दूर तक जहाँ भी नज़र जाती थी खेत ही खेत थे। साइकिल चलाते चलाते अचानक तेज़ बारिश भी शुरू होने लगी। दादाजी कहीं भीग न जाएं, इसीलिए वो एक घने बरगद के पेड़ के नीचे रुक कर खड़े हो गए ताकि वो भीगे नहीं, और जब बारिश रुक जाएगी तब वो वहाँ से चले जाएंगे। वहाँ रुककर वो सिगरेट पीने लगे और बारिश कम होने का इंतज़ार करने लगे। अचानक जैसे ही वो मुड़े तो उनके पीछे एक 4-5 साल का लड़का खड़ा था। वो लड़का इससे पहले वहाँ नहीं था। दादाजी को काफ़ी हैरानी हुई कि आखिर अचानक से ये छोटा लड़का यहाँ कहाँ से आ गया। दादाजी ने उस लड़के से पूछा कि तुम अभी तो यहाँ नहीं थे, कहाँ से आ गए? इस पर उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। दादाजी को लगा कि शायद वो लड़का गूंगा है, इसलिए दादाजी ने उससे एक बार और पूछा कि बताओ बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम इतनी देर गए यहाँ कैसे पहुँचे, और आसपास तुम्हारे माता पिता कहीं नज़र क्यों नहीं आ रहे? तो भी उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। वो लड़का बिल्कुल कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। किसी भी बात का वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था, एकदम खामोश था और एकटक दादाजी को हैरानी से देखता चला जा रहा था। दादाजी के पास एक बिस्कुट का पैकेट था। दादाजी ने उसे वो बिस्कुट का पैकेट देते हुए कहा कि ले ले बेटा, इसे खा, पर उसने वो भी लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। दादाजी को ये सब काफ़ी अजीब लग रहा था, तो दादाजी ने उस लड़के को और कुछ नहीं कहा और खेतों की तरफ देखने लगे और अपना सिगरेट पीने लगे। दादाजी ने देखा कि दूर खेत में सियारों का एक झुंड चलकर कहीं जा रहा था, और अचानक जो दादाजी ने देखा, ये सब देखकर उनकी डर के मारे हालत ख़राब हो गई। उन्होंने देखा कि वो लड़का जो उनके सामने खड़ा था, पलक झपकते ही किसी जानवर की तरह दोनों हाथों और पैरों पर बड़ी तेज़ी से दौड़ता हुआ जाकर उस सियार के झुंड में जाकर शामिल हो गया, और फिर देखते ही देखते एक सियार में बदल गया और तेज़ी से सारे सियार अचानक हुके ऊके ऊकी आवाज़, भयानक आवाज़ निकालकर दादाजी की तरफ बढ़ने लगे। ये सब कुछ बहुत ही जल्दी हुआ। फिर दादाजी ने तेज़ी से अपनी साइकिल निकाली और बहुत फुर्ती से वहाँ से बारिश में ही निकल गए और आकर सीधा अपने घर में ही रुके। ये घटना काफ़ी डरावनी थी। दादाजी घर आकर काफ़ी दहशत में थे। घर आकर उन्होंने सारी बातें अपनी माँ से कहीं और जगह भी बताई कि जहाँ उनके साथ वो घटना हुई थी। तो उनकी माँ ने उन्हें बताया कि बेटा, जो लड़का तुम्हें दिखाई दिया वो एक रूप बदलने वाला छलावा था, और वो जो सियारों का झुंड था वो पूरा का पूरा छलावों का एक झुंड था। पर शुक्र है कि उन सब ने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, और अच्छा हुआ कि तुम वहाँ से भाग आए, वरना वो तुम्हें नुकसान भी पहुँचा सकते थे। मेरे दादाजी ने ये बात सबको बताई थी और मेरे दादाजी झूठ नहीं बोलते।
तो दोस्तों ये थी एक सच्ची डरावनी घटना जो अभिषेक जी ने मुझे भेजी थी। ऐसी ही डरावनी घटनाओं के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीकेंड पर नई स्टोरी पोस्ट करूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, अगर आप ये कहानी सुनते हैं और आपको पसंद आती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया कीजिए। कम से कम एक नाइस लिख सकते हैं आप, गुड लिख सकते हैं, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं फिर किसी और डरावनी घटना के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।